हमजोली गीत संगीत सेवा संस्थान केशव नगर लखनऊ, जो नीलम तिवारी जी जिसकी अध्यक्ष हैं, उनके मार्गदर्शन में लता तिवारी जी के नेतृत्व में लता तिवारी जी के आवास पर आज हरियाली तीज के शुभ अवसर पर हरी भरी महिलाएं नजर आईं। उन्होंने जमकर खूब गीत संगीत के माध्यम से हरियाली तीज को मनाया। आप देख रहे हैं ये पूनम तिवारी जी हैं, जो हमजोली गीत संगीत की अध्यक्ष हैं और झूले पे बैठी हुई हैं। आप देख सकते हैं RNT न्यूज़ चैनल के माध्यम से महिलाएं किस तरीके से अपनी खुशी का इजहार कर रही हैं। सभी मेहंदी दिखा रही हैं, हरी हरी साड़ियाँ पहने हुई हैं और बहुत ही खुशीपूर्वक गीत का आनंद ले रही हैं। बीच में देखिए लड्डू गोपाल जी, लता तिवारी के शायद पोते हैं, वो यहाँ पर आ गए हैं और हम सबके बीच में देखिए एक से बढ़कर एक यहाँ पर महिलाएं आई हुई हैं। लता तिवारी जी सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, वंदन कर रही हैं और इस मौके पर लोक गायिका रंजना मिश्रा जी पधारी, जिनका भी लता तिवारी द्वारा माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। बबीता दीक्षित जो पूर्व पार्षद हैं, उनका स्वागत अभिनंदन किया गया और यहाँ पर कई अन्य और वरिष्ठ महिलाओं का यहाँ पर माल्यार्पण कर उनका इस गीत संगीत हमजोली की जो है उस कार्यक्रम में स्वागत हुआ। आप देख रहे हैं ये रंजना मिश्र जी हैं जो बीच में हैं माला पहने हुए, और ये लोक गायिका हैं और उन्होंने अपनी लोक संस्कृति में काफ़ी गीत गाए हैं और कई बड़े मंचों पर वो सम्मानित भी हुई हैं। और आज केशव नगर सीतापुर रोड लखनऊ हमजोली गीत संगीत सेवा समिति में आई हुई हैं और उनका हार्दिक यहाँ पर स्वागत अभिनंदन वंदन हुआ। उन्होंने स्वयं गीत गाए और उन्होंने गीतों के माध्यम से कजरी और सावन के जो भी गीत होते हैं उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से गीत को प्रस्तुति दी, जहाँ पर सभी महिलाओं ने उनका मन मोह लिया और बताया किस तरीके से लोकगीत की आज लोप होते चले जा रही हैं। सभी को लोकगीतों की तरफ वापस आना चाहिए। देखिए पूनम तिवारी जी हैं, साथ में बबीता दीक्षित जो पार्षद हैं पूर्व, वो आपको दिखाई दे रही हैं रंजना मिश्रा जी के साथ। और ये देखिए पूरी टीम है उनकी, पूनम तिवारी की और रंजना मिश्रा जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन यहाँ पर किया गया है। और यहाँ पर सैकड़ों महिलाएं, 2 3 4 10 20 नहीं, यहाँ सैकड़ों की तादाद में सब हरी हरी साड़ियाँ पहन करके अपने अपने श्रृंगार करके आज हरियाली तीज का इन्होंने बहुत ही भव्य एवं दिव्य आयोजन केशव नगर कॉलोनी सीतापुर रोड लखनऊ पर किया है। रंजना मिश्र जी और कई गीत गाए हैं उन्होंने और यहाँ पर सभी महिलाओं ने गीत प्रस्तुत किए। देखिए लता तिवारी जी जो माला पहने हुए हैं, रंजना मिश्र जी माल्यार्पण पहने हुए हैं और वो झूले के साथ फ़ोटो खिंचा रही हैं। और आप देख रहे हैं RNT न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये वहाँ पर कर्मचारी हैं सोनू कनौजिया और उमा कनौजिया जी, वो भी अपनी जोड़ी के साथ सभी की सेवा में लगे हुए दिखाई दिए। और यहाँ पर देख रहे हैं कितना भव्य कार्यक्रम आज गीत संगीत हमजोली की तरफ से हुआ है, जो पूनम तिवारी बधाई की पात्र हैं, लता तिवारी जी बधाई की पात्र हैं जिन्होंने इतना बड़ा कार्य किया है। प्रस्तुत है राष्ट्रीय नवल टाइम्स की एक रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हमजोली गीत संगीत केशव नगर द्वारा आयोजित बरसे झमाझम पानी कजरी महोत्सव हरियाली तीज के उत्सव पर ये हमारी माताएं बहनें और हरियाली तीज पर हरी भरी सब दिखाई दे रही हैं। और आप देख रहे हैं ये लता तिवारी जी के यहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है और ये हम उन्हीं से बात करते हैं कि किस तरीके का आयोजन यहाँ पर उनका आज हुआ है। और उसके बाद हमारे पार्षद बबीता दीक्षित जी हैं। जी बताइए। हमारे यहाँ सभी महिलाएं आई हैं, हमारे जितनी भी हैं हमारी सखियां हैं ये, और सब हरी हरी साड़ी पहन के आई हैं। आज हम लोगों ने हरियाली तीज का जो है कार्यक्रम अपने घर पे रखा हुआ है। अच्छा, तो आज क्या संदेश दे रही थी महिलाओं को इकट्ठा करके? महिलाओं को ये दे रहे हैं कि जो ये सावन का महीना आया है, ये बड़ा झूम के बहुत अच्छा प्यारा, जिसमें सब लोग खुश रहें और सबका मन भावन जो संगीत है उसको लेके हम लोग प्रस्तुत करने के उसमें बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो हरियाली तीज क्यों मनाते हैं? हरियाली तीज इसलिए ये मनाते हैं कि जो हरा भरा गाने गाएं और
जैसे हरे भरे हरियाली रहती है, चारों तरफ हरियाली रहती है, वैसा हमारा जीवन भी रहे और ऐसे जीवन में हरियाली हमारी छाए। वो क्या है? चारों तरफ हरियाली छाई रहे। अब नीलम तिवारी जी को बगल में बैठे हैं, जो हमजोली गीत संगीत के अध्यक्ष हैं। जी बताइए, क्या संदेश दे रही हैं? हम तो संदेश यही देंगे कि आज तो पहली बात तो सारे लोग आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सब इनके घर में आज हरियाली है लता जी के यहाँ, और उसके बाद सब लोग ऐसे जुड़े रहें और ऐसे ही सब लोग मौज मस्ती से गाएं बजाएं और अपनी सब ऐसे। अब पूर्व पार्षद हमारी बबीता दीक्षित जी, आपके बिना कहाँ ये अधूरा रह जाएगा। पूरा आप देश घूम करके आइए, भगवान के दर्शन करके, तो कुछ संदेश तो विशेष बनता है। भोलेनाथ से बस यही कृपा है कि सब लोग खुश रहे, जैसे देश में हरा भरा सावन में रहता है वैसे सबके घर में हरा भरा रहे और सब लोग खुशियों से रहे, सब अच्छे से रहे। अब जोरदार तालियां भाई बनती हैं। जैसे सावन हरा भरा वैसे 12 महीने हरे भरे रहे। 52 महीने 12 महीने हरे भरे रहे। आपने ये बताइए, हरियाली तीज क्यों मनाते हैं, कैसे? खेत खलियान इस समय हरे होते हैं, इसलिए हम खुशियाँ मनाते हैं। पृथ्वी और आकाश का मिलन होता है ना सावन में। नहीं, हरियाली तीज क्यों मनाते हैं? ये हरियाली तीज का क्या है? गौरज है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए सब हरा हरा रहना के रूप में चुना। सब हरा रहना चाहिए। नहीं, आपका सवाल सही है, जवाब क्या बता रही थी? आज हरियाली तीज इसलिए मनाते हैं क्योंकि आज के दिन गौरा जी ने पार्वती जी को पति रूप में चुना था। तो जैसे गौरा जी हमेशा सदा सुहागन नहीं, इसीलिए आज ये जो होता है घटना सब सस्ती है लेकिन से पूरे 16 श्रृंगार करती है कि गौरा जी की ही तरीके वो भी हमेशा सदा सुहागन बनी रहे, इसलिए हरियाली तीज मनाई जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे, ये केशव नगर में लता तिवारी जी के यहाँ ये हरियाली तीज का उत्सव मनाया जा रहा है और आप सब गीत संगीत का आनंद लें। देखिए, सभी महिलाएं अपना जो है और बहुत सभी को एक एक दूसरे को बधाई दे रही हैं। और ये झूला भी देखिए बनाया गया हुआ है। और इस कहना चाह रही हैं, आ नहीं सकती, हम वहीं आ जाएंगे। जी बताइए बताइए, हम खुद आ गए आपके पास। भैया आप पूछ रहे थे कि ये सावन और ये सब, तो वही हमने कहा था आकाश और पृथ्वी का मिलन होता है बरसात के बारे में। और ये सावन का महीना है जो रिमझिम बारिश होती है, तो सभी बीवियां। नहीं, हम तो हरियाली तीज के बारे में पूछ रहे थे, आकाश और पाताल के बारे में नहीं। तो हमारी भाभी ने बता दिया है। बाकी अगर करना है तो यहाँ पे समय कम है, बात कर लेते हैं। अब यहाँ समय कम है, यहाँ भी समय निकाल के ही आप कर लेने के लिए आए हैं। यहाँ समय यहाँ फालतू नहीं है, आप ये मत समझिए। इतने लोग हैं उनसे बात करें। हाँ, तो आप ये कहिए। हमें दिक्कत है, हम जब बोलना था हमने पहले ही बोल दिया। आनंद की चलिए सब लोग शुरू करते हैं सामूहिक गान। नीलम भाभी का आदेश हुआ, सावन की बरसे बदरिया, तो सामूहिक गीत है, सभी लोग मिलके गाएंगे, झूमेंगे, ताली बजाएंगे और एक बार फिर से शुरू करेंगे। कौन सा? सावन की बरसे बदरिया। चलिए शुरू करें। सावन की बरसे बदरिया, मकी भीगी चुनरिया, सावन की बरसे बदरिया, मकी भीगी चुनरिया, मकी भीगी चुनरिया, भीगी चुनरिया, मकी भीगी चुनरिया, सावन की बरसे बदरिया, मकी भीगी चुनरिया, सावन की बरसे बदरिया, मकी भीगी चुनरिया, भीगे चुनरिया, मकी भीगे चुनरिया, सावन की बरसे बदरिया, मकी भीगे चुनरिया, सावन की बरसे बदरिया, मकी भीगे चुनरिया।
सावन की बरसे बदरिया
सावन की बरसे बदरिया माथे भीगे चुनरिया हो सावन की बरसे बदरिया माथे भीगे चुनरिया हो सावन की बरसे बदरिया माथे भीगे चुनरिया। बोल सच्चे दरबार की जय। गाने वाले के लिए भी नाचने वाले के लिए रावण को तुमने लंका दी है लंका दी है आगिन को तुमने लंका दी है आगिन को तुमने लंका दी है लंका देते हम ताल में आए हमारे मुख पर चमके चन्ना प्यारा मुख पर चमके चन्ना प्यारा बड़े बच्चे बोले बाप का प्यारा बोले रखवाले 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 बम बोले बजाओ ताली। झूलन चलिए फूल बगिया घिरी आई कारी बदरिया सकिरन झूली चले फूलवारी घिरी आई कारी बदरिया कारी बदरिया कारी बदरिया
जब हम एक बार लाइन गा लें तो दोबारा आप बताइए सबकी लाइन सबकी आवाज एक साथ आएगी तो अच्छा लगेगा पानी दुनिया से
पवन बिदर की सर सर डोले, पवन बिदर की सर सर डोले, सर सर डोले, आरी बदरिया गिरे गिरे बरसे, आरी बदरिया गिरे गिरे बरसे, सखी भीगे आज हम लोगों के बीच में लोक गायिका रंजना मिश्रा जी जो आकाशवाणी दूरदर्शन से हैं, वो यहाँ हमजोली गीत संगीत संस्कृति केशव नगर लखनऊ में हरियाली तीज के शुभ अवसर पर आई हैं। हम उनसे जानते हैं क्या संदेश दे रही हैं आज के दौर में। संदेश दे रहे हैं कि जो अपनी पारंपरिक तीज त्योहार हैं और जो पहले हमारी महिलाएं तीज त्योहार रहती थी, व्रत गाते बजाते उल्लास में करती थी, वही आज यहाँ पे हो रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है और इन लोगों ने मिलके हमजोलियों ने जो ये ऑर्गेनाइज किया है बहुत ही अच्छा किया है। ऐसे ही खुश रहे, प्रसन्न रहे। जब नारी प्रसन्न रहेगी तो पूरा घर प्रसन्न रहेगा और इसी प्रसन्नता के साथ प्रसन्नता बांटे सब, और क्या चाहिए। लोकगीत कहाँ पर इस समय खोया हुआ है, जो लोग आजकल दूसरी धुनों में खोए हैं सोशल मीडिया जैसी, तो जहाँ लोकगीत का आनंद लेना चाहिए, लोग संस्कृत कर रहे हैं जिससे लोगों को बढ़ावा दे, और लोगों के आजकल घर टूट रहे हैं इसकी वजह से, तो संस्कृति जैसे लोप हो गई हो। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि लोकगीत हमारे जीवन से गया और डीजे आ गया। डीजे आ गया तो लोग केवल रिश्तों नातों को भूल के केवल बस उसमें करना कुछ नहीं, डीजे में गाना बज रहा है, आप केवल नाच रहे हैं, तो अपने संस्कार और संस्कृति तो वास्तव में भूलते जा रहे हैं लोग। इसीलिए लोकगीत है। लोकगीत के माध्यम से आप अपनी परंपरा से, अपनी संस्कृति से, अपने संस्कार से जुड़ते हैं। हमारे हर संस्कार के गीत हैं। हमने एक बार आप लोगों को किया भी था, 16 संस्कार के गीतों की कार्यशाला भी की थी। संस्कार के गीत है, ऋतु के गीत है, पर्व के गीत है, तीज त्योहार के गीत है, हर समय के गीत है। गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तीज त्योहार मनाते रहिए।
प्रसन्न रहिए, प्रसन्न रखिए लोगों को। कई बड़े मंचों पर आप सम्मानित हो चुकी हैं, काफ़ी लोकगीत आपने गीत गाए हैं और यहाँ आज आप पूनम तिवारी जी के उस पर आई हैं कि सभी आपको काफ़ी सखी सहेलियाँ और लता तिवारी जी के आवाज़ पर ये चल रहे हैं। क्या संदेश दे रही हैं लोगों को? क्या सखी सहेलियों के बीच में कैसा महसूस हो रहा है? मैं यही संदेश दे रही हूँ कि इस कारवा को रोके नहीं और आगे बढ़ाएं और सीखें। जिसको नहीं आता एक दूसरे से बांटें। लोकगीत यही है, वो श्रुति परंपरा से है, इसका कोई साहित्य नहीं था। बाद में हम लोगों के बहुत सारे लोगों ने इसको लिपिबद्ध किया, लेकिन लोकगीत जैसे हमारा वेद है श्रुति परंपरा से आगे बढ़ा, वैसे ही लोकगीत भी श्रुति परंपरा मतलब एक दूसरे का सुन के, अपनी दादी नानी से सुन के, अपने बड़ों से। तो आप सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप इन गीतों को अपनी आगे वाली पीढ़ी को भी दें। भाई आप अपने तक आपका कम हुआ तो मैं चाहती हूँ आप लोग फिर से सजग हों, इसको आगे बढ़ाएं और अपनी आगे की पीढ़ी को दें। इस तरह के कार्यक्रम होंगे तो हमारी आगे की भी पीढ़ी सुनेगी, तो उसको भी पता चलेगा कि कितना समृद्ध था हमारा लोकगीत, लोक संगीत। और लोक संगीत के माध्यम से आप अपने जो इतिहास वो भी जानते हैं। जैसे आप कोई भी गीत आप देखें तो ननद है, भौजाई है, तो सोने का कंगना दे दो, हार दे दो, ये दे दो। इससे पता चलता है कि हमारे यहाँ कितना रिच थे। सोने की चिड़िया जो कहा जाता था भारत को, यूं ही नहीं कहा जाता था। भारत की स्त्रियाँ पूरे विश्व में सबसे अधिक समृद्ध हैं। गहनों से जो गोल्ड है सबसे ज़्यादा भारत की स्त्रियों के पास है। तो आप इससे ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना समृद्ध था भारत हमारा, जो सोने की चिड़िया। तो गीत जो लोकगीत है वो आपको पूरा दर्शाता है, आपका पूरा जीवन पद्धति दर्शा देता है। तो इनको मैं चाहूँगी कि आप लोग इसको और सहेजें, संवारें और आगे बढ़ाएं, अपनी आगे की पीढ़ी को बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वेरी काइंड ऑफ यू।